काश इस सही समय पे आपने अपना सही डिसीजन लिया होता तो इतना बड़ा नुकसान ना देखना पड़ता आपको। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्रिलियंट बैंक का इन्वेस्टमेंट का ज्ञान, एपिसोड नंबर 6। तो आज का वीडियो है आपका सही समय का। सही समय यानी कि आपकी कोई भी होने वाली चीज़ का एक सही समय। चाहे वो सही समय आपकी शादी का हो, चाहे वो सही समय आपके बिजनेस ओपन करने का हो, चाहे वो सही समय आपके इन्वेस्टमेंट या फिर लोन के लिए आपने तय करा हो। एक सही समय ही आपको ये तय करेगा कि आपके आगे आने वाली जो भी संभावनाएं हैं वो कैसी रहेंगी। अगर आपने डिसीजन सही लिया है तो वो हर चीज़ एकदम परफेक्टली फाइन रहेंगी। अगर आपका डिसीजन गलत था तो यानी कि ये जो सही समय है आपके बुरा समय ला सकता है। सो लास्टली मैंने कुछ अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे पोर्टफोलियो देखे हैं म्यूचुअल फंड की और स्टॉक मार्केट के। काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट हाल फिलहाल में काफ़ी गिरे हुए हैं। गिरे हुए क्यों हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि स्टॉक मार्केट 2-3 हफ्तों से काफ़ी टूटा है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को हमें मिली है। इसके पीछे भी 2-3 कारण हैं। एफआईआईस की बहुत सारी सेलिंग और रिटेल इन्वेस्टर भी कहीं ना कहीं डर के मारे अपना बहुत सारा पोर्टफोलियो में सेल करा है, जिसकी वजह से बहुत सारे शेयर्स टूटे हैं। टूटने के हिसाब से 52 हफ्ते के लो में भी आए हैं। तो ये क्यों हुआ हमारे साथ? अगर हमने एक सही समय सही चीज़ करी होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना लेता हूँ, मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कल की तारीख तक का 14% के आसपास का रिटर्न, कुछ म्यूचुअल फंड मेरे 24% भी रिटर्न दे रहे हैं, कुछ 30% के आसपास भी। वहीं मेरा स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 60% के रिटर्न के साथ एवरेज पे खड़ा है। हाँ, माना कुछ शेयर्स मेरे उसमें से एक या दो शेयर्स ऐसे हैं जो कि मुझे नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास अगर 60% का एवरेज रिटर्न आ रहा है यानी कि मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी हेल्दी है। ठीक है। अब ये सही समय क्या होता है? सही समय हमें इन्वेस्टमेंट में कैसे पता चलेगा और क्यों करना है ये सही समय पे? मैं कभी भी एंट्री लेते हैं, कभी भी एग्जिट लेते हैं। बेसिकली देखिए, आप जब भी शेयर परचेज कर रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चालू कर रहे हो, तो ये सही समय ही आपको बताएगा कि आपका अगले 2 या 3 या 5 साल में आप अपना पोर्टफोलियो कहाँ देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने अगर 1 या 2 महीने पहले अपना निवेश करा होगा, म्यूचुअल फंड या कुछ भी चालू करा होगा, तो जाहिर सी बात है आज की तारीख में आपका जो भी रिटर्न होगा वो नेगेटिव में आ रहा होगा। निगेटिव में क्यों? क्योंकि मार्केट टूटी है, उसके अंदर की जितनी भी स्क्रिप्टें हैं उनमें कहीं ना कहीं हानि हुई है, सेलिंग हुई है, तो जिसकी वजह से आपका नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। अगर आपने ये सही समय लिया होता, फॉर एग्जांपल अगर आज से ही आपने अपना निवेश स्टार्ट करा होता, वो चाहे स्टॉक मार्केट का हो या फिर म्यूचुअल फंड का हो, आज से आप अगले 1 महीने बाद देखते या 2 महीने बाद देखते, आपका जो रिटर्न है होप सो पॉजिटिव ही आता, क्योंकि फिलहाल मार्केट आज से ही यानी कि आज तारीख है 25 नवंबर, आज से मार्केट बढ़ना चालू हुई है। कहीं ना कहीं जो सेंसेक्स है और बैंक निफ्टी है 1000 पॉइंट, और वहीं आपका निफ्टी 50 है वो 300 400 500 पॉइंट के आसपास आज आप करा है। तो मार्केट आज बढ़ना चालू हुई है। अब सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि मार्केट बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। देखिए, ये प्रिडिक्ट कर पाना तो नामुमकिन है कि कल का मार्केट का क्या होना है सभी के लिए। अब वो चाहे जितनी बड़ी फर्म हो, चाहे गोल्डमैन शैक्स हो, चाहे जेपी मॉर्गन चेस हो, कोई भी बड़ी फर्म हो, ठीक है, ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस, देखिए, अभी जब से मार्केट बंद हुई है तब से मार्केट खुलने के बीच में जो भी चीज़ें होती हैं वो संभावनाएं हैं मार्केट का अप या डाउन होने का। अभी संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं भाई, मार्केट का सेंटीमेंट है। सेंटीमेंट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे सपने सपने हमारे बस में होते हैं? नहीं होते हैं। या तो वो अच्छे होंगे या तो बुरे होंगे। बुरे होंगे तो हम डर जाएंगे, अच्छे होंगे तो हमें मज़ा आएगा। तो वही नहीं, सपनों के हिसाब से भी मार्केट खुलेगी कल। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले 2-3 महीने तक का मार्केट हमें पॉजिटिव रिटर्न देगी, अगले 2-3 साल या 5 साल में हमें बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो यानी कि आज अभी जो चल रहा है ये काइंड ऑफ गोल्डन पीरियड या हम कोरोना पीरियड कह सकते हैं, जब एकदम मार्केट टूटी हुई थी, तो निवेश करने का अच्छा समय है। तो आज से अगर अपना निवेश चालू करते हो आप, तो डेफिनेटली सी बात है कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो यही सही समय होता है आपको अपने रिटर्न्स की या फिर अपने इन्वेस्टमेंट की एंट्री लेने का। अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में निवेश चालू नहीं करा है, तो मेरी राय है एक छोटी सी एसआईपी चालू करिए, भले ही वो स्टॉक की हो या फिर म्यूचुअल फंड की हो। धीरे धीरे से आप अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार करिए। इससे आपको बहुत सारी राहतें मिलेंगी। आगे आने वाले समय में आपको लोन से बचत मिलेगी, सबसे ज़रूरी, क्योंकि आज आदमी डेट में बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको लोन से भी बहुत सारी बचत मिलेगी। वहीं
बहुत अच्छे रिटर्न भी देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है आपके आगे आने वाले जो भी आपने फ्यूचर प्लान्स बना रखे होंगे उसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो सही समय को देखते हुए आज से ही अपना निवेश चालू करिए। अब वो किसी भी प्रोडक्ट में हो सकते हैं। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड कर सकते हो, चाहे स्टॉक मार्केट में आ सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो, आप एनसीडी बॉन्ड डिबेंचर्स परचेज कर सकते हो, आप अनलिस्टेड शेयर्स परचेज कर सकते हो, आईपीओ में लगा सकते हो। आपके हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। आप एफडी में निवेश कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास एफडी में भी 11.5% तक का रिटर्न आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप देखोगे तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी हैं। आप जैसे जैसे चीज़ें अपनी बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओगे, फॉर एग्जांपल अरे आपने 2,000 रुपए की या 5,000 रुपए की एक एसआईपी चालू करी, ठीक है। अब वो 5,000 रुपये अगले 6 महीने तक का चला है, फिर आपने सोचा कि यार इसमें 2,000 रुपये और बढ़ाते हैं या 5,000 रुपये और बढ़ाते हैं, फिर वो 10,000 रुपये होगी। धीरे धीरे करके अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए जितनी आपकी कैपेसिटी हो सके, क्योंकि सेविंग का पैसा तो आपके पास कभी नहीं बचने वाला, लेकिन आपका निवेश का पैसा आपके पास हमेशा बचेगा। हमेशा आपके यही चीज़ें काम आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैं बेसिकली ज़्यादा तो ट्रेडिशनल प्लान्स में अप्रोच नहीं करता हूँ, मैं यूलिप की तरफ ही देखता हूँ, क्योंकि यूलिप थोड़ा अच्छा रिटर्न देता है। हाँ, लेकिन उसके साथ आपके दो तीन चीज़ें ये कंफर्म हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे उसके अगेंस्ट में लोन लेना है, या फिर मुझे उसके अगेंस्ट में वैल्यू क्रिएट करनी है, या फिर मेरा अगला 5 साल या 7 साल का होरिजन है, मैं अपना अच्छा कमाना चाहता हूँ, तो मैं उसमें निवेश करता हूँ। मेरे को अगर बहुत अच्छा कोई म्यूचुअल फंड है तो मैं उसमें डालने की कोशिश करूंगा। तो यही वो सही समय है। ये समय आपके पास शायद दोबारा ना देखने को भी मिले, या हो सकता है देखने को मिले, कोई बड़ी प्रिडिक्शन नहीं, लेकिन हाँ, हर इस सही समय पे अपना निवेश बढ़ाइए, घटाइए नहीं। डर के मारे अपना पोर्टफोलियो खाली मत करिए, क्योंकि आपको हो सकता है बड़ा मतलब लॉस हो सकता है। लॉस आप क्यों ही बुक करें। अपना निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। सेबी भी कहता है कि अपना निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, शॉर्ट टर्म निवेश के लिए मत जाइए। मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स दोस्त हैं जिनसे मैं कहता हूँ कि आप चाहो तो अपना जो भी प्रॉफिट का पैसा है उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप सारी चीज़ें अलाउड है, लेकिन अपना निवेश जो है, अपना इन्वेस्टमेंट जो है, उसको लॉन्ग टर्म होरिजन में रखो और सही समय पे निवेश करते रहो। तो सही समय याद रखिएगा। और कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में अगर आपको निवेश करना हो तो आप हमारी मदद ले सकते हो। हमारी कंपनी का नाम इन्वेस्टमेंट भारत है, जिसके अंडर हम लोग सारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जानकारी, नॉलेज और आपको दिलवाने का प्रोसीजर वगैरह सब करते हैं यहाँ से। तो आप हमसे मिल सकते हो, हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा या फिर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, तो आप उस पर कॉल कर सकते हो। आप हमारे जीमेल पे हमें राइट डाउन कर सकते हो ताकि हम आपके टच में आ सकें। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, या हमें से फिजिकली मिलने भी आ सकते हो। मिलने के साथ में आपको एक चाय पीने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो हमें आशा रहेगी कि आप हमें जल्दी ही कांटेक्ट करोगे। अगर करते हो तो हम आपको एक बेहतर सही समय की जानकारी दे पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।